यस स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम लोग स्टूडेंट्स नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर। और इस क्लास का जो लेक्चर है चैप्टर थर्ड है, लेक्चर 7 है। और आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं डेट 27/5/2021। आज जो हमारा टॉपिक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर यानी MgOH का होल ट्वाइस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। इन टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। इसको हम लोगों ने 2 स्लॉट में डिवाइड किया है। पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर यानी MgOH होल ट्वाइस, और दूसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर यानी MgOH होल ट्वाइस है, ये स्टूडेंट्स बिहेव करता है एज एंटासिड। और एंटासिड क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, उन्हें हम लोग एंटासिड कहते हैं। यानी अगर स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई हो तो उसको खत्म करने के लिए, एसिडिटी को समाप्त करने के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। अब इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहां पर हमको पढ़ना है एज ए एंटासिड कंपाउंड। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो स्टूडेंट्स ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे पता चला ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्योंकि इसमें रिलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मोर नहीं है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मोर होता, दूसरे एटम्स कम होते। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर एज अ एंटासिड। इसका एक नाम और है स्टूडेंट्स, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सिनोनिम्स भी इसका पूछता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका सिनोनिम्स है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये कैसा है? अभी डिस्कस ही किया था हम लोगों ने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे पता चला इनऑर्गेनिक? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन होते तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता। क्लियर? यस। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट, that is magnesium hydroxide contain not less than 95% and not more than 100.5% of MgOH whole twice। मतलब 95 से कम, 95% से कम और 100.5% से ज्यादा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्योर नहीं पाया जा सकता। मतलब इससे ज्यादा, इसी के बीच में, ठीक है, MgOH रहेगा। बाकी सब्सटेंस अगर 95% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो बाकी सब्सटेंस इसी में, और 5% बाकी सब्सटेंस होंगे, टोटल 100% हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? अब देखिए इसके आगे के हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो माउस ले लें ताकि स्लाइड हम लोग आगे बढ़ा लें। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयार करने की विधि। किस प्रकार से आप इसको तैयार करेंगे? ठीक है, तो किस प्रकार से तैयार करेंगे, इसके लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। तो मैग्नीशियम हमको बनाना है लैब में या किसी भी मेथड से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए जनरल मेथड इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है वो है कि मैग्नीशियम अगर सल्फेट की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनेगा। कैसे बनेगा इसका डिस्कशन करते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट ले लेते हैं, MgSO4 उसका फार्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH फार्मूला होता है। यहाँ का Mg और यहाँ का OH मिलकर बना देगा MgOH। और यहाँ 2 OH कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई है, इसलिए MgOH का हो जाएगा होल ट्वाइस। यही आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है।
और यही आपका बिहेव करता है एज अ एंटा एसिड, यानी स्टमक की एसिडिटी को कम करेगा। अब बचा क्या, तो बचा ये इतना पार्ट। अब क्या बचा, अगर इसको हम डिफरेंट कलर से देखें तो इतना ये Mg और Mg के बाद जो SO4 लिखा है और ये इतना पार्ट ये बना लेगा। यहाँ पर कितने Na कितने हैं, 2 Na2 और इधर SO4 बचा हुआ, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना लेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन लैब कैसे होगा, if magnesium sulfate is mixed with sodium hydroxide, remember magnesium sulfate ये है और मिक्स किया जाए, इज मिक्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो क्या होगा, अ व्हाइट एंड क्रीमी सस्पेंशन इज फॉर्म्ड, एक सफेद या क्रीम कलर का, व्हाइट या क्रीम कलर का, ये व्हाइट कलर का होगा, यहां से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी भी निकल रही है, या क्रीमी हो सकता है। और सस्पेंशन क्या होता है, इट इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों विलेय और विलायक आपस में न घुलें, उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल अगर सस्पेंशन का देखोगे तो जैसे लिक्विड के रूप में क्या होता है, वाटर होता है, और अगर साल्ट डाल दें, साल्ट क्या है, सॉलिड है, सॉल्ट क्या है, सॉलिड है, तो ये घुलता नहीं है, अपने मन से बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है तब घुलता है। तो सस्पेंशन एक बहुत फाइनी माने होता है बहुत महीन सा पार्टिकल होता है, फाइनी माने महीन सा पार्टिकल होता है, और कैसा पार्टिकल होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है या हेट्रोजीनस पार्टिकल होता है, जिसमें विलेय और विलायक यानी सॉल्वेंट एंड सैल्यूट आपस में घुलते नहीं है। एग्जाम्पल को, अगर पानी में हम लोग नमक डाल दें तो आपस में ऐसे घुलता नहीं, बहुत प्रयास करना पड़ता है, तो ये एक प्रकार का सस्पेंशन बन गया। सस्पेंशन का जो पार्टिकल होता है वो फाइनी होता है, फाइनी माने बहुत बारीक या महीन होता है। इतनी बात समझ में आई। तो हमको क्या क्या मिला कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे तो क्या बनेगा, व्हाइट कलर का क्रीमी सस्पेंशन बनेगा। और वो व्हाइट कलर का क्रीमी सस्पेंशन क्या है, व्हाइट कलर का क्रीमी सस्पेंशन यही हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं इसकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बिहेव कर रहा है एज एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होते हैं, दैट सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज और ऑप्टिमाइज द पीएच ऑफ स्टमक इज कॉल्ड एंटा एसिड। एल्युमिनियम के कंपाउंड एंटा एसिड की तरह बिहेव करते हैं, मैग्नीशियम के करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह एंटा एसिड की तरह काम करते हैं। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाइट कलर, अभी ऊपर ही पता चल गया, व्हाइट कलर का एक क्रीमी सस्पेंशन होता है। व्हाट इज सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का मतलब होता है इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच सॉल्वेंट एंड सैल्यूट्स आर इमिसिबल, अगर हेट्रोजीनस है तो मिसिबल नहीं होगा, सॉल्वेंट एंड सैल्यूट्स आर नॉट डिसॉल्व प्रॉपर्ली। इट इज ओपेक, दूसरा क्या है, इट इज ओपेक माने या धुंधला होता है, धुंधला, ओपेक माने होता है धुंधला, अपारदर्शी इसी को कहते हैं, अपारदर्शी, ठीक है। एंड मोर आर लेस विस्कस सस्पेंशन, ज्यादा या कम विस्कस सॉल्यूशन या सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन बता दिया, ठीक है। एट pH 10 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कलाइन टू लिटमस सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सॉरी अगर pH इसका 10 रहेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन टू लिटमस, यानी तब तो एल्कलाइन हो ही जाएगा, यानी लिटमस को अगर pH 10 रहता है
ठीक है। तो इसका एल्कलाइन टू लिटमस, लिटमस के प्रति एल्कलाइन बिहेवियर शो करेगा, मतलब कि यह रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, ठीक है ना, एल्कलाइन टू लिटमस। और एक गुण और प्रॉपर्टी एक आ जाएगी, एंड एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नहीं पाई जाती, पाई जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैग्नीशियम 10 pH 10 पर ये एल्कलाइन नेचर शो करता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर कह सकते हैं। मेडिसिनल यूजेस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उपयोग है, तो सबसे पहला है ये एंटी एसिड की तरह बिहेव करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉन सिस्टेमिक गैस्ट्रिक एंटी एसिड। नॉन सिस्टेमिक का मतलब होगा कि यह जो है वाटर इनसॉल्युबल होगा। ये किस तरह बिहेव करेगा, नॉन सिस्टेमिक की तरह बिहेव करेगा। नॉन सिस्टेमिक का मतलब क्या होता है कि वाटर इनसॉल्युबल हो जाएगा। ये क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां तक इतनी बात एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड एज माइल्ड कैथरेटिक्स। कैथरेटिक्स का मतलब पहले तो नॉन ऊपर वाला है, एक तो यूज है MgOH होल ट्राइस इज नॉन सिस्टेमिक गैस्ट्रिक एंटी एसिड, मतलब स्टमक की एसिडिटी को खत्म करेगा। और ये क्या है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। दूसरा, इट इज यूज्ड एज माइल्ड, माइल्ड माने धीमा, कैथरेटिक्स। माइल्ड, माइल्ड मीन्स होता है धीमा। कैथरेटिक्स का मतलब होता है, कैथरेटिक्स है, परगेटिव है या लैक्सेटिव है। ये सब्सटेंस क्या करते हैं, ठीक है, कैथरेटिक्स क्या करते हैं, जैसे सेलाइन कैथरेटिक्स हो गया। दिस सब्सटेंस इवैक्यूट द इंटेस्टाइन एंड फैसिलिटेट टू रिमूव स्टूल फ्रॉम द बॉडी। यानी ये सब्सटेंस क्या करते हैं, क्या करते हैं, इजी टू डेफिकेशन प्रोसेस। डेफिकेशन प्रोसेस यानी ये सब्सटेंस डेफिकेशन प्रोसेस माने क्या होता है, मल त्याग करने को। इजी टू डेफिकेशन प्रोसेस यानी मल त्याग करने में आसानी कराते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को मल अच्छे से त्याग प्रॉपर जैसे नेचुरली होता है उस तरीके से त्याग नहीं हो रहा है मल, तो ये अगर कैथरेटिक सब्सटेंस या लैक्सेटिव सब्सटेंस का यूज करता है वो पेशेंट, तो उसको स्टूल का डिस्चार्ज करने में यानी डेफिकेशन प्रोसेस में यानी हिंदी में मल त्याग करने में उसे आसानी होगी। जो वो पेशेंट जो प्रॉब्लम फील कर रहा था वो अब फील नहीं करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो माइल्ड कैथरेटिक्स माने धीमे धीमे मल त्याग करने में ये मदद करता है। ओके, नाउ वी मूव्स टू नेक्स्ट टॉपिक। साइड इफेक्ट क्या है इसके, मैंने बता दिया है कि नो सब्सटेंस इज टोटली प्योर। कोई भी सब्सटेंस टोटली प्योर नहीं है। जब कोई टोटली प्योर सब्सटेंस नहीं मिलेगा यानी उसमें इम्प्योरिटीज होंगी, तो साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इस तरह का अगर एंटी एसिड हम लोग लेते रहेंगे तो क्या क्या समस्या आएगी। ऑन कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर यानी लगातार, यानी उसी को टेक्निकल वर्ड में प्रोलॉन्ग्ड कहीं कहीं लिखा रहता है, यूज। अगर इसका हम लोग लगातार लंबे समय तक यूज करेंगे, किडनी स्टोन में डेवलप, दो किडनी स्टोन हो सकता है यानी किडनी में स्टोन पाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये मैग्नीशियम का कंपाउंड है और ये मैग्नीशियम का कंपाउंड एज अ साइड इफेक्ट
स्टोन बना सकता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोगों ने ये टॉपिक खत्म कर लिया है, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सारा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इसी का सेकेंड पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड। हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो एक बार स्लाइड को नीचे कर लिया जाए ताकि आपको हो जाए आसानी। नया टॉपिक, इसी में 2 टॉपिक हम लोग लेके चले थे और ये इसी का पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं और बाकी चीजें हम लोग कर देते हैं डिलीट। ठीक, चलिए पेन लेकर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम लोगों ने फिनिश किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कंपाउंड था किसका, एज अ एंटा एसिड बिहेव करता है। एंटा एसिड और एंटा एसिड क्या करते हैं, जो न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक, द एसिडिटी ऑफ स्टमक। ऐसे पदार्थ जो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, उन्हें एंटा एसिड कहते हैं। अब ये पदार्थ ठीक है, चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो दवा बन गई थी, मतलब सब्सटेंस यूज हो रहा था, एसिडिटी को कम कर रहा था। लेकिन समस्या है कि ये जो अगर सिंगल लेंगे, सिंगल ये ड्रग लेते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अभी कहा है कि प्रोलॉन्ग्ड या कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड में कॉजेस किडनी स्टोन, किडनी स्टोन कर सकता है। तो समस्या है अगर सिंगल सिंगल हम लोग इसको लेंगे, अगर सिंगल सिंगल इनको लेंगे, इस मेडिसिन को लेते रहेंगे, अकेले खाली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड ही यूज करेंगे, तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ सकता है, साइड इफेक्ट आ सकता है। इस साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या एकदम मिनिमाइज करने के लिए देखा गया कि अगर इन सब्सटेंस को कॉम्बिनेशन में ले लें, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड, कॉम्बिनेशन का मतलब 2 कंपाउंड साथ साथ में, जैसे मैग्नीशियम का कंपाउंड और एल्युमिनियम का कंपाउंड साथ ले लें, तो देखा गया कि साइड इफेक्ट बिल्कुल रिड्यूस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। यानी किडनी स्टोन होने की संभावना बहुत कम होती है, माइन्यूट सी रह जाती है। तो इस तरह से हमको ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया। क्यों? बिकॉज जो सिंगल हम लोग यूज कर रहे थे एंटा एसिड के कंपाउंड्स, तो उसमें साइड इफेक्ट आ रहे थे। लेकिन जब कॉम्बिनेशन के साथ, कॉम्बिनेशन मतलब 2 कंपाउंड मिला के अगर उसकी मेडिसिन प्रिपेयर की जा रही है, तो उस केस में पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट दिखने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। दैट इज वाई कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स नेसेसरी, इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है स्टूडेंट्स? एंटा एसिड व्हेन गिवन सिंगली इट प्रोड्यूसेस फॉलोइंग साइड इफेक्ट। जब एंटा एसिड को सिंगल देने लगे तो निम्नलिखित साइड इफेक्ट्स आने लगे उसके। ठीक है, अगर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिकली NaHCO3 इज क्विक एक्टिंग, बहुत तेज काम करता है एसिडिटी में, बट इट्स साइड इफेक्ट इज सिस्टेमिक एल्कोलिसिस। लेकिन इसकी साइड इफेक्ट ये है कि ये सिस्टेमिक एल्कोलिसिस काज करता है। व्हाट इज सिस्टेमिक एल्कोलिसिस? सिस्टेमिक एल्कोलिसिस क्या है? सिस्टेमिक एल्कोलिसिस में क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को एसिडिटी बढ़ गई है तो उसको हम लोग क्या देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ एंटा एसिड दे सकते हैं, देते हैं। लेकिन अब एसिडिटी से अब क्या हुआ, एंटा एसिड देने से उसकी एसिडिटी ठीक हो गई, लेकिन उसके अंदर बेसिसिटी क्रिएट हो गई। बेसिसिटी यानी एल्कलाइन नेचर बढ़ गया, और अब उसको इस बेसिसिटी होने की वजह से प्रॉब्लम होने लगी। यानी बेसिसिटी कहिए या एल्कलाइन नेचर बढ़ गया, एल्कलाइन
नेचर बढ़ गया। अब इस एल्कलाइन नेचर बढ़ने की वजह से पेशेंट अनवेल फील कर रहा है, और इसी डिजीज को, जिसमें एल्कलाइन नेचर स्टमक में बढ़ जाता है, एल्कली का अमाउंट बढ़ जाता है, पीएच किसी मेडिसिन एंटा एसिड की वजह से, किसी एंटा एसिड की वजह से, या नॉर्मल स्टमक में एल्कलाइन नेचर बढ़ना कहलाता है सिस्टेमिक एल्कोलिसिस। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सही। तो सोडियम बाइकार्बोनेट is quick acting but its side effect is systemic alcoholysis. Magnesium compounds are contraindicated in patient with renal disorder and laxative action. मैग्नीशियम के जो कंपाउंड हैं जो कि एंटा एसिड की तरह काम कर रहे हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, जैसे MgO, इनके साथ क्या समस्या थी? इसको देते थे अगर, तो समस्या क्या होती है? मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद रीनल डिसऑर्डर। रीनल माने किडनी, अभी अभी बताया है। अगर मैग्नीशियम के कंपाउंड्स, तो किडनी फेल्योर का, किडनी फेल्योर का या किडनी स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं। किडनी स्टोन, यानी अगर मैग्नीशियम कंपाउंड्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, माने ये साइड इफेक्ट देते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माने ये साइड इफेक्ट देते हैं इन पेशेंट में विद रीनल डिसऑर्डर, किडनी का डिसऑर्डर हो सकता है, यानी किडनी में कोई समस्या आ सकती है, एंड लैक्सेटिव एक्शन। और लैक्सेटिव एक्शन का मतलब होता है कि डेफिकेशन प्रोसेस बढ़ा देता है, जिससे पेशेंट को बार बार जो है स्टूल डिस्चार्ज के लिए, मल त्याग के लिए, डेफिकेशन प्रोसेस फिर से बता रहे हैं, मल त्याग करने के प्रोसेस को डेफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये क्या करता है? मल त्याग करने की प्रोसेस को बढ़ा देता है। कौन? लैक्सेटिव एक्शन। यानी अगर नॉर्मल शब्दों में कह लें तो मैग्नीशियम के कंपाउंड जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसमें क्या समस्या पेशेंट को आती थी सिंगल लेने से, अकेले लेने से? कि किडनी फेलियर का ऑप्शन हो सकता था। हो सकता है कि ये लगातार अगर कोई मेडिसिन ये ले रहा है प्रोलॉन्ग्ड, ये दोनों कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक ले रहा है, तो किडनी फेल्योर के चांसेस हैं या किडनी स्टोन के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। साथ साथ डेफिकेशन प्रोसेस बहुत बढ़ जाता था, मतलब कि बार बार उसको मल त्याग करने के लिए पेशेंट को जाना पड़ता था। ठीक है, तो यहां तक हम समझ गए कि सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या प्रॉब्लम आने लगी? सिस्टेमिक एल्कोलिसिस बढ़ गई। मैग्नीशियम के कंपाउंड से क्या प्रॉब्लम आने लगी? रीनल किडनी फेल्योर या किडनी स्टोन, और डेफिकेशन प्रोसेस यानी मल त्याग का टाइम बढ़ गया, कई बार जाने लगा वो। एल्युमिनियम एंड कैल्शियम, अब एल्युमिनियम के भी एंटी एसिड हैं अपने सिलेबस में या मार्केट में भी हैं। एंड कैल्शियम कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन। एल्युमिनियम के कंपाउंड जैसे मैं बाकी चीजें रफ कर दूं ताकि आपको समझ में आए। एल्युमिनियम के कंपाउंड और कैल्शियम के कंपाउंड, एल्युमिनियम का कौन सा कंपाउंड हो सकता है? जैसे AlOH का होल थ्राइस ना, जैसे एल्युमिनियम ट्राइफॉस्फेट, एल्युमिनियम ट्राइसिलिकेट, और कैल्शियम का एक कंपाउंड को लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कंपाउंड हैं इनकी वजह से इनको अगर सिंगल लेते थे, इंडिविजुअली एज ए एंटी एसिड लेते थे, तो क्या साइड इफेक्ट दिखता था? कॉन्स्टिपेशन का साइड इफेक्ट दिखता था। कौन सा साइड इफेक्ट दिखता था? कॉन्स्टिपेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन मतलब कि जो पेशेंट था, ये मान लीजिए पेशेंट है, तो पेशेंट में क्या होता था? इसका जो स्टूल था, स्टूल माने होता है मल, वो हार्ड हो जाता था। और हार्ड होने से क्या होता था कि जब हार्ड हो जाएगा तो इसको डेफिकेशन प्रोसेस यानी मल त्याग करने में दिक्कत होती थी। यानी जो एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड कंपाउंड लेता था एज एंटी एसिड या कैल्शियम के कंपाउंड एज एंटी एसिड लेता था, उसको मल त्याग करने में बहुत समस्या होने लगती थी, कब्ज वाली समस्या होने लगती थी, उसका पेट साफ नहीं होता था।
क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखे गए। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्या किया गया फिर? इस सारी समस्याएं आ रही थी तो क्या करते? हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते या कोई इलाज ढूंढते? कोई इलाज ढूंढा गया, कोई आगे का इन्वेंशन किया गया, आगे की नई चीजें सीखी गई। अब देखते हैं इसके लिए। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग इसको चल रहे हैं। अब इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स इतना बड़ा सा लेक्चर हो गया है, तो हम लोग जो इसी के बाद का लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें यहां से नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे का जो लेक्चर है वो हम लोग यहाँ से अभी जस्ट नेक्स्ट लेक्चर है इसी का, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसको अच्छे से डिस्कस करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जितना पढ़ा है जब दोनों लेक्चर आप देख लेंगे तो नीचे आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग, मैं क्लीन कर देता हूं, ये क्वेश्चंस आप लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है? इस क्वेश्चंस को आप लोग करके सबमिट करेंगे। एक बार मैं फिर वहीं पर चलता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और इनको करके फिर लास्ट ईयर इससे आया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा और देखकर करके इन क्वेश्चंस को, ठीक है, ईआरपी पर सबमिट करें। ईआरपी पर सबमिट करिए। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट लेक्चर को देखकर भी फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।